अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो लेसन है इसमें हमने कंपेटिटर पे बात करनी है। कंपेटिटर सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कैसे कंपेटिटर चूज़ किया जाता है और कंपेटिटर सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है। लेकिन जब हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वही प्रोडक्ट हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने लॉन्च की हुई होगी। वो तमाम लोग हमारे कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। अब हमने भी वही लॉन्च करनी है, तो हमें यहाँ पर अपने लिए एक टारगेट सेट करना है। हमें फर्स्ट पेज पे पहुँचना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने लिए एक टारगेट सेट करना है। टारगेट किस चीज़ का? डेली सेल्स का, मंथली रेवेन्यू का, ठीक है। क्योंकि हम अगर ऐसे ही लॉन्च करके और रैंक करने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं, या जब तक कोई गोल ही नहीं होगा तो उसको अचीव कैसे करेंगे। तो गोल हमारा जो है वो है रैंकिंग करना, फर्स्ट पेज पे पहुंचना। उसको अचीव करने के लिए हम फर्स्ट पेज पे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई एक बंदा स्पेसिफिक जो होगा वो हमारे बजट के हिसाब से काम कर रहा होगा। मीन्स हमारा बजट हमें पता होगा, हमारे बजट के हिसाब से वो बंदा वहाँ पर सेलिंग कर रहा होगा, रेवेन्यू लेके आ रहा होगा। हम उसको अपना कंपेटिटर चूज़ करेंगे और फिर उसकी सेल्स को मैच करने की कोशिश करेंगे डे वन से, ठीक है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको हम देख लेते हैं। सर जी, इम्पॉर्टेंट है कि वी कैन कॉपी द प्रोडक्ट फ्रॉम एनी टॉप सेलर ऑफ द पेज। आपको फर्स्ट पेज पे जितने लोग नज़र आ रहे हैं आप किसी की भी प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉपी करने के लिए कोई भी सेलर आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें उसका रेवेन्यू मैटर नहीं करेगा, ठीक है। आप किसी की भी प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अपने बजट के हिसाब से जो हम कंपेटिटर चूज़ करना है वो कोई भी नहीं हो सकता। वो कोई ख़ास बंदा होगा, वो कोई ख़ास सेलर होगा, ठीक है। ये पहली जो बात लिखी है इसमें ये है कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आपने प्रोडक्ट सर्च की, सारे क्राइटेरियाज देखने के बाद, और आपने एक प्रोडक्ट कॉपी करनी है किसी एक सेलर की, तो वो सेलर कोई भी हो सकता है। वो उस लिस्ट का बेस्ट सेलर हो सकता है अगर वो प्रोडक्ट पेटेंट ना हो तो, ठीक है। ये पेटेंट वाली बात भी हमने बाद में करनी है अभी, लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखें कि पेटेंट अगर नहीं है तो हम उसकी प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं। जी, फर्स्ट पॉइंट है ही मस्ट बी विद लेस नंबर ऑफ रिव्यूज़। उसके रिव्यूज़ कम होने चाहिए, 500 से ज़्यादा ना हो। ये 500 भी बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। हमने कोशिश करनी है जिस बंदे को हम कंपेटिटर बनाएंगे उस बंदे के रिव्यूज़ 100, 200, 250, 300 इतने हों, लेकिन अगर ज़्यादा भी हों तो 500 से ज़्यादा ना हो फिर, ठीक है। लेकिन अगर 500 वाला सेलर अपना कंपेटिटर बनाते हैं इसका मतलब है हमारे पास बजट ज़्यादा है और हम एग्रेसिवली लॉन्च करने की पोजीशन में हैं। अगर बजट कम होगा तो कोशिश करनी है कि रिव्यूज़ बंदे के कम से कम हों। दूसरा पॉइंट है हिज लिस्टिंग एज शुड बी 6 मंथ्स ओल्ड एट लीस्ट। अब जो भी हमारा कंपेटिटर जिसको चूज़ कर रहे हैं, एक पॉइंट उसमें ये है कि उसकी लिस्टिंग कम से कम 6 महीने पुरानी हो, ठीक है। कम से कम 6 महीने हो चुके हों उसको लॉन्च किए हुए। ये भी जंगल स्काउट पे आपको नज़र आ जाता है, डेट फर्स्ट अवेलेबल। तीसरा पॉइंट है रेवेन्यू ऑफ द कंपेटिटर शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर बजट। जो उसका मंथली रेवेन्यू होगा वो हमारे बजट के मुताबिक होना चाहिए।
बजट के मुताबिक मतलब हम अपने बजट में रहते हुए उसको compete कर सकें। ठीक है, इसका आसान सा मतलब ये है, हमारे पास अगर 10 लाख रुपया है तो हम यूनाइटेड मॉल में जाके शॉप नहीं बना सकते। वहाँ शायद शॉप रेंट पे लेने पे इतने पैसे लग जाएं, या हम किसी बड़ी मार्केट में जाके शॉप नहीं बना सकते। हमें फिर कोई छोटी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पर हम सस्ती शॉप लेकर उसमें स्टॉक भी तो लेना ना। तो अगर हमारे पास पैसे कम हैं तो हम वैसा ही बंदा ढूंढेंगे जिसको हम compete कर सकें। अच्छा जी, अब टारगेट रेवेन्यू क्या होगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ बजट आपको पता होगा, आपको पता होगा या आपका जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा प्रोडक्ट रिसर्च करवाने, उसको तो पता होगा ना। ठीक है, आप उससे पूछेंगे जी, वो आपसे कहेगा कितना वो आपसे कहेगा मुझे प्रोडक्ट चाहिए यूएसए के लिए, प्राइवेट लेबल करनी है। आप कहेंगे जी आप अपना बजट बताएं। अब वो आपको बजट बताएगा, वो कहेगा $20,000 है मेरे पास, 25,000 है, 30,000 है, या 10,000 है, या 15,000 है, जो भी बजट वो बताएगा उसे पता होगा, आपको पता चल जाएगा। अब आपको बजट पता है, प्रोडक्ट रिसर्च अभी शुरू करने वाले हैं आप, बजट आपको पता है। अब आपने रेवेन्यू टारगेट करना है कि वो रेवेन्यू कितना होगा जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो उसका ये फार्मूला है, बजट को मल्टीप्लाई कर दें 0.7 से, या बजट का 70% आपका मंथली रेवेन्यू हो सकता है। अगर $10,000 का बजट है, $10,000 का, तो रेवेन्यू कितना होगा, टारगेट रेवेन्यू क्या होगा? आपके पास बजट है 10,000, तो 10,000 का 70% मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 से, ये आ गया मंथली रेवेन्यू। जो आपका कंपेटिटर होगा, आपने देखना है कि जिसका रेवेन्यू 7,000 है वो आपका कंपेटिटर है। अच्छा, अब आपने एक कंपेटिटर चूज़ किया जिसका रेवेन्यू 7,000 है। अब आप बताएंगे मुझे कि इसका बजट क्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही जो फार्मूला है, इसमें पहले बजट के साथ मल्टीप्लाई किया था 0.7 को, अब 0.7 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा रेवेन्यू से। तो ये 7,000 रेवेन्यू है, इसको डिवाइड कर दें 0.7 से, तो ये 10,000 बन गया वापस। ठीक है, इस तरह आपने बजट भी बताना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रेवेन्यू मैं अब लिख रहा हूँ, उसका बजट कैलकुलेट करेंगे। आपने एक कंपेटिटर चूज़ किया जिसका रेवेन्यू है 6,500। ठीक है, ये मंथली रेवेन्यू है उसका, आपने चूज़ कर लिया, ये कंपेटिटर है आपका, आपने मुझे बताया। अब आप मुझे ये भी बताएंगे कि कितना बजट चाहिए इसको compete करने के लिए। तो क्या करना है, डिवाइडिंग बाई 0.7, तो ऑलमोस्ट 9,500 आप कर लेंगे। ठीक है, 9,500, ये आप कह देंगे कि 10,000 का मुझे बजट चाहिए इसको compete करने के लिए। सही है। अच्छा जी, अब हम कंपेटिटर चूज़ करते हैं। तो कंपेटिटर आपने चूज़ करना है, आपके पास ये मेन कीवर्ड का इस वक्त जंगल स्काउट का स्क्रीनशॉट है आपके सामने। ठीक है, अब मेन कीवर्ड क्या होता है इस पर अभी हमने बात करनी है, लेकिन ये इस वक्त समझ लें कि मेन कीवर्ड का ही स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ से हमने कंपेटिटर चूज़ करना है। मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा कि मेरा बजट है $15,000। ठीक है, मैं उसके लिए प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा टारगेट रेवेन्यू क्या होना चाहिए 15,000 बजट में।
10,500 बनता है, तो आप 10,000, 11,000, 9-10,000 की रेंज में देख लें बंदा। ठीक है, तो देखते हैं, ये रेवेन्यू चेक करें ज़रा, मंथली रेवेन्यूज़। तो ये नंबर 3 पे बैठा हुआ बंदा जिसका रेवेन्यू है 9,636। और इस अब जब हम देखेंगे तो ये हमने एक बंदा टारगेट कर लिया, नंबर 3 पे है, अभी इसको फाइनल नहीं किया। अभी देखें इसके रिव्यूज़ कितने हैं, तो रिव्यूज़ वाला भी नंबर पूरा हो रहा है, 500 से कम है, 323। अब एक प्रॉब्लम यहाँ आ गया, ये अमेज़ोन है। ठीक है, अमेज़ोन को हम बना सकते हैं कंपेटिटर, लेकिन अवॉइड करना चाहिए इसे। तो ये इसकी रेटिंग भी अच्छी है, सेलिंग प्राइस 3.99 है, और डेली के 92 सेल्स हो रही हैं इसकी, बहुत अच्छी सेल्स हैं। तो ये हर लिहाज से सही है, वेट भी इसका अच्छा है, तो हम इसको अपना कंपेटिटर बना सकते हैं। अच्छा, मज़ीद देख लेते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शंस हैं। ये देखें जी, ये नंबर 6 पे है, 8,748। ये बंदा भी हमारा जो है कंपेटिटर हो सकता है। ठीक है, बजट थोड़ा सा कम है इसका, लेकिन हम इजीली काम कर सकते हैं इसके साथ। ये FBA वाला है, इसका रेवेन्यू भी अभी बहुत कम है, सॉरी रिव्यूज़ सिर्फ 88 हैं, तो ये बंदा भी हमारा कंपेटिटर हो सकता है। ठीक है, अच्छा मज़ीद देख लेते हैं कोई और, तो इस लिस्ट में मुझे कोई और नज़र नहीं आ रहा। तो ये 2 लोग हैं जिनको हम अपना कंपेटिटर बना सकते हैं। इसमें यह है कि $11 की बेच रहा है ऑलमोस्ट, और 37 डेली के इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो बुरा नहीं है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसकी। तो इसमें पर पीस आपको प्रॉफिट जो है वो बड़ी वैल्यू में हो रहा होगा, परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है, तो ये 2 लोग हैं यहाँ पर जिनको हम अपना कंपेटिटर चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ से कोई और बंदा उठाता हूँ, एक और भी देख लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारा बजट वही है $15,000, और अब यहाँ से हम देखते हैं कि कोई 9-10 हज़ार की रेंज में हमें कोई बंदा मिल जाए। तो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है एक बंदा, जो कि कंपेटिटर हो सकता है, 100 रिव्यूज़ के साथ है, FBA है, वेट अच्छा है, सेलिंग प्राइस भी ठीक है, 32 डेली के, तो ये बंदा हमारा कंपेटिटर हो सकता है। इसके अलावा ये नंबर 14 पे बैठा है 10,422 के साथ, तो ये भी हमारा कंपेटिटर हो सकता है, 155 रिव्यूज़ हैं इसके। तो ये यहाँ 2 लोग हैं जो हमारे कंपेटिटर हो सकते हैं, ठीक है, हमारे बजट में। अच्छा, अब इनको अपने कंपेटिटर कैसे शो करना है, आप इसको पेंट में ओपन करें, ओपन विद पेंट। ठीक है, और इसको हाईलाइट करना हमने। ठीक है, ये सेकंड वाला जो है इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ से ट्रायंगुलर, ये जो रेक्टेंगल है इसको क्लिक करें, और यहाँ से ऐसे बॉक्स बना लें। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। दूसरा बंदा कौन सा था, ये नीचे वाला, इस तरह इसको भी
ये हाईलाइट हो गया। ये आपने जंगल स्काउट का जो स्क्रीनशॉट मुझे भेजना होगा, उसमें इस तरह आप अपना कंपेटिटर जो है हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हम अमेज़ोन यूएसए में जाते हैं, amazon.com, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। आज हम एक नया मेथड है उसको अप्लाई कर रहे हैं जो पहले हमने यूज़ नहीं किया। तो डिलीवर टू न्यूयॉर्क लिखा हुआ आ रहा है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पाकिस्तान आए तो आपने चेंज करना है इसको यूएसए में। सर्च बार में माइनस का साइन लगाएं और ऐसे ही कोई रैंडम लेटर्स लिखते हैं, इसको कहते हैं माइनस स्ट्रिंग, और सर्च कर लें। ठीक है, ये है माइनस स्ट्रिंग का मेथड। मैंने माइनस का साइन लगाया और साथ में ऐसे ही चंद एक कम से कम 8-10 लेटर्स होने चाहिए, रैंडमली कोई भी डाल दें। तो ये हमने सर्च किया, उसको समझ कोई नहीं आई अमेज़ोन के सर्च इंजन को, उसने रैंडम सर्च का समझ के उसने आंसर हमें दे दिए। ठीक है, अब हम यहाँ से प्राइस चूज़ कर लेते हैं। तो मैंने कहा था आप $5 से लेकर $15 के दरमियान में सर्च करें। तो मैंने ये प्राइस सेट करके लेफ़्ट साइड पे ये लिखी हुई थी और गो कर दिया। एक फ़िल्टर लगाया, अच्छा दूसरा अब हम क्या यहाँ लगाएंगे, हम यहाँ से डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे। ये डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से आप होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी। तो मैं यहाँ होम एंड किचन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने 2-3 चीज़ें की हैं। अब हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं नीचे जाके। अब अगर आप इन पे नज़र डालें तो देखें इनके रिव्यूज़ 26,000, 68,000, 16,000, 6,000। हमें कौन सा चाहिए? हमें तो 1000 से कम वाले बंदे चाहिए। तो ये तो कई कई हज़ार वाले बैठे हुए हैं। ये देखें 530 है, लेकिन मास्क की कैटेगरी में हम नहीं जा रहे हैं। मास्क नहीं हम बेचेंगे, यहाँ सारे मास्क ही नज़र आ रहे हैं। पेज नंबर 2 पे चले जाएं। जी, पेज नंबर 2 पे यहाँ पर भी हाल वैसा ही है, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं लोगों के। हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा जंप करते हैं। ये ऊपर लिंक में लिखा हुआ है पेज इज़ इक्वल टू 2। ये देखें पेज इज़ इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। मैं 2 का 12 बना लेता हूँ। मैंने 2 के साथ 1 लगा के 12 बनाया और एंटर कर दिया। अब हम पेज नंबर 12 पे हैं। ये नीचे देख लें आप, ये पेज नंबर 12 आ चुका है। अब पेज नंबर 12 पे हम देखते हैं हमें कोई चीज़ शायद मिल जाए। अच्छा, रिव्यूज़ के अलावा बाकी चीज़ों पर भी नज़र डालते हैं कि चीज़ें क्या हैं ये। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट हमें नज़र आई है जो कि 28 रिव्यूज़ हैं सिर्फ इसके। इसको ज़रा ओपन करते हैं।
ठीक है, ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज कहलाता है, इसी को हम लिस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से इसके टाइटल से हम इसका जो है कीवर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। ये ब्रीथ प्योर इसका ब्रांड नेम है, जो कि आपको फर्स्ट शुरू में नज़र आ रहा है, स्टार्ट में। ठीक है, ब्रीथ प्योर इसका ब्रांड नेम है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो ये तो कीवर्ड नहीं है आपका। अच्छा जी, अच्छा, ये एयर प्योरीफायर है, मेरे ख्याल में यही इसका कीवर्ड होगा। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, एयर प्योरीफायर को। टू टेल कीवर्ड, दो वर्ड्स वाला कीवर्ड है ये, सिंगल वर्ड कीवर्ड नहीं होगा। मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया और यहाँ से ऑल डिपार्टमेंट्स चूज़ करना भूलना नहीं आपने। एयर प्योरीफायर को सर्च कर रहे हैं हम अमेज़ोन की तमाम कैटेगरीज में। अच्छा, तो हमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो तो नहीं हैं। अच्छा जी, एयर प्योरीफायर फ़िल्टर को देखते हैं कि इसके नतीजे में हमें क्या नज़र आया। अच्छा, एक कीवर्ड और है, फ़िल्टर की जगह रिप्लेसमेंट अगर हम लिखते हैं तो चेक करते हैं। जी, इसमें आपको वो प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। ठीक है, डिज़ाइन में वेरिएशन है, हो सकता है कि फ़र्स्ट इमेज उनका वो ना लगा हो, लेकिन अब प्रोडक्ट वही है। अब हम यहाँ से इस पे जंगल स्काउट चला सकते हैं यहीं पे, लेकिन अभी हमें मेन कीवर्ड का नहीं पता। अच्छा, ये देखें टॉप पे आपको लिस्टें नज़र आ रही हैं स्पॉन्सर्ड, ये चारों स्पॉन्सर्ड हैं, जो कि थोड़े रिव्यूज़ के साथ भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो स्पॉन्सर्ड वाले को आपने नहीं देखना। यहाँ से कोई भी सेलर जिसके पास काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और वो प्रोडक्ट वही है जिसको हम देख रहे हैं, उसको कॉपी यहाँ से उसकी लिस्ट में ओपन करूँगा। तो ये इसकी तो प्राइस ही बहुत ज़्यादा है, इसमें तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नहीं, इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, ये इसमें प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
5 से 15 कर लें या 20 कर लें। कैटेगरी चूज कर लें। ये किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, ये किचन, होम एंड किचन की सब कैटेगरी है। यहाँ से अब देखते हैं कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाए जिसको हम ये किचन टॉवल्स एक कैटेगरी है, एक प्रोडक्ट है जो कि देखें रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इसमें। प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए होगा हमें, इसमें बजट ज़्यादा चाहिए होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई कैटेगरी, कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे। अच्छा, ये हाई रिव्यूज़ के साथ है, मैं इसको ज़रा ओपन कर रहा हूँ। ये वाली जो स्वीडिश डिश क्लॉथ सेलुलोज स्पॉन्ज है, ठीक है, इसका स्वीडिश होलसेल स्टोर, तो होलसेल की है। स्वीडिश डिश क्लॉथ, ये होलसेल की प्रोडक्ट है, इसको छोड़ना है। ये मैं 24 पैक किचन डिश क्लॉथ्स इनको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से इसका कीवर्ड निकालने की कोशिश करते हैं जिस पे यही प्रोडक्ट नज़र आनी चाहिए हमें। डिश क्लॉथ्स, ठीक है, कीवर्ड की रेलिवेंसी हमने चेक कर ली है। ये ऊपर से नीचे वही चीज़ है, डिश क्लॉथ्स ही। अभी हमें नहीं पता कि ये मेन कीवर्ड है या नहीं है। हम यहाँ से किसी एक सेलर का एसिन हमें चाहिए ताकि हम इसका एग्जैक्ट मेन कीवर्ड उठा सकें। तो ये मैंने एक लिस्टिंग ओपन की है जिसका मैं एसिन उठाता हूँ। ये इससे मैंने कॉपी किया और इसको हीलियम में जी बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो हमें जस्ट ये चाहिए था कि रेलेवेंट कीवर्ड मिल जाए। नहीं, अभी तक कीवर्ड का पता नहीं चला हमें। ये एशियन कॉपी किया और amazon.co.uk को .com में कन्वर्ट करना और इसके कीवर्ड्स निकाल रहे हैं हम। ये जो एशियन था ये किसी एक लिस्ट का था, अब वो एशियन हमें यहाँ से डाल के रिवर्स करने हैं उसके कीवर्ड्स हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, वो देखें ऊपर लिखा हुआ है रिवर्स एशियन लुकअप। आप इस ख़ास लिस्टिंग की के सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे जिन पे ये काम कर रहा है।
वहाँ से हम अपना मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे, वो इसका भी होगा, वो हमारा भी होगा। अच्छा जी, तो ये इसने रिजल्ट्स दे दिए हैं। टोटल 6838 कीवर्ड्स आए हैं। उनमें से कुछ ऑर्गेनिक हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड हैं, कुछ अमेजोन के रिकमेंडेड हैं। अभी तक सिर्फ हमने एसिन डाला है और उसको रिवर्स किया है, और कुछ नहीं किया। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है इसका मेन कीवर्ड। तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक रैंक का फ़िल्टर है यहाँ पे, वहाँ मिनिमम वैल्यू 1 लिखें, मैक्सिमम आप 10 लिख लें। 10 ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी 10 लिख लें, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें, वर्ड काउंट का फ़िल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है 2 का, ये मैंने नहीं लगाया, ये पहले से लगा है। ये डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर है, क्योंकि हम सिंगल वर्ड कीवर्ड कंसीडर नहीं होता, सिंगल वर्ड को कीवर्ड कंसीडर नहीं करते। ठीक है, इसलिए यहाँ मिनिमम में 2 लिखा हुआ है। तो ऑर्गेनिक रैंक 1 से 10 और इसको अप्लाई कर दें। अच्छा जी, अब हमारे पास रह गए हैं 196 कीवर्ड्स। ठीक ठीक है, 196 कीवर्ड्स हैं जिन पे ये ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ रही है इसको, इस एसिन को। अभी ये जो रिजल्ट्स आए हैं इनको हमने सर्च वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट हमने इसको अरेंज करना है। तो सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करें तो ये तरतीब में आ जाएंगे। सबसे बड़ा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड ऊपर आएगा। जी, तो पहला जो कीवर्ड आया है वो है किचन टॉवल्स क्लियरेंस प्राइम। 25,000 उसका सर्च वॉल्यूम है। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपने देखनी है जो कि 2,000 है यहाँ पे। ये मैक्सिमम नंबर 30,000 तक हो सकता है, लेकिन जितना छोटा होगा उतना समझें कंपटीशन कम होगा। तो ये 2,000 बहुत अच्छा है। इस पे गिव अवेज 416 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एक और कीवर्ड है डिश क्लॉथ्स, जिसका सर्च वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट वही है, गिव अवेज भी उतने ही हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 3,000 है। अब इन दोनों कीवर्ड्स में से कौन सा बेस्ट कीवर्ड होगा जिसको हम अपना मेन कीवर्ड मान सकें या माने। अगर इन दोनों में से लेना हो तो फिर छोटे वाले को लें, डिश क्लॉथ्स। ठीक है, ये जो है कीवर्ड, इसको आप मेन कीवर्ड ले सकते हैं। अब इसमें हीलियम का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। हीलियम का क्राइटेरिया ये था कि यूएसए में जब आप मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 10,000 होना चाहिए। ठीक है, हीलियम का सर्च वॉल्यूम 10,000 होना चाहिए आपके मेन कीवर्ड का। तो 10,000 मिनिमम वैल्यू है, उससे ज़्यादा हो तो ठीक है, वो अच्छी बात है, मसला नहीं है। कम ना हो तो ये ज़्यादा है। एक बात पूरी हो गई। दूसरी बात यह है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 30,000 से कम हों, तो ये 3,000 है तो मतलब कम है, ये भी पूरा हो गया। अब जो गिव अवेज है ना, ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये 416 है, ये थोड़े ज़्यादा हैं। ये थोड़े कम हो जाते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं फिर भी। ठीक है, तो ये हमारा मेन कीवर्ड हो सकता है। अच्छा, अगर हम 10,000 को देखें तो उसके हिसाब से हमारा कीवर्ड इनमें से भी हो सकता है। ये 9,000 वाले जो कीवर्ड 2-3 नज़र आ रहे हैं आपको, इनमें से भी हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेन कीवर्ड यही है ऑर्गेनिकली, तो हम इसी को ही लेंगे, डिश क्लॉथ्स को। तो हीलियम वाला साइड पे क्राइटेरिया पूरा हो चुका, लेकिन अभी हमें इसकी रेलिवेंसी चेक करनी है।
कि क्या ये रेलिवेंट भी है। तो इसके लिए आप ये एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और टॉप टू द बॉटम देखें कि प्रोडक्ट सेम है, रेलिवेंट हैं आपकी प्रोडक्ट से। तो ये ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे तक वही चीज़ है। अब यहाँ पर हम जंगल स्काउट पे इसको एनालिसिस करेंगे इसका। अभी कल जो आप लोगों ने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया देखा था उसके मुताबिक अभी हम इसको एनालिसिस करेंगे इसका। ठीक है, जो आपको मैंने कल काम दिया था अभी हम वही करने लगे हैं। तो ये देखिए, आपने जंगल स्काउट कहाँ चलाना है। जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे और वो रेलिवेंट होगा मेन कीवर्ड, फिर आपने उस पर जंगल स्काउट चलाना है। ठीक है, इसको जंगल स्काउट की स्क्रीन को स्ट्रेच करें और बड़ा कर लें। अच्छा जी, अब देखते हैं। सबसे पहले तो क्या देखें, मंथली रेवेन्यू देखें तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है, लाखों में बैठे हुए हैं लोग। 22,000 वाला बैठा हुआ है, ये 41,000, तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू है। अगर रिव्यूज़ पे नज़र डालें तो देखें 1000 प्लस वाले सारे नज़र आ रहे हैं, कोई कोई है जो कि 1000 से कम है। तो प्रोडक्ट तो सीधी सीधी रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा, रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है। टॉप टू द बॉटम देखें 4.67 वाले लोग बैठे हुए हैं। सेलर टाइप में देखें, अमेज़ोन भी है, FBA भी हैं, तो मिला जुला ही है। अमेज़ोन, FBA, अमेज़ोन, अमेज़ोन पहली 5 पोजीशन में 3 पे अमेज़ोन है, तो 3 पे अमेज़ोन है यहाँ पे। ठीक है, 2 FBA वाले बैठे हैं। प्रोडक्ट का वेट अच्छा है, ज़्यादा नहीं है। सेलिंग प्राइस बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंट है, कोई बड़ा मसला नहीं है यहाँ पे। डेली सेल्स तो बेतहाशा हो रही हैं। अब यहाँ पर किस वजह से हम प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे, इसमें रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। देखिए नंबर 4 आ रहा है, हाई डिमांड विद हाई कंपटीशन। ठीक है, लेकिन रिव्यूज़ पे अगर नज़र डालें तो हर बंदा ही 1000 से ऊपर है। टॉप 5 में एक भी बंदा नहीं है जो कि अंडर 1000 है। ये एक है, लेकिन ये भी कल तक ये भी चला जाएगा 1000 में, कल परसों तक ये भी 1000 में चला जाएगा। ठीक है, फिर इसका मतलब है पहले 10 में कोई एक भी नहीं होगा जो कि 1000 से कम हो। इस वजह से ये प्रोडक्ट हम रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा ये कि इसमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, हमारा तो इतना बजट ही नहीं है, बहुत बड़ी प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो हम इसको लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों ने देखना था वो था कि आप किस तरह मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे। मेन कीवर्ड फाइंड करने का मेथड जो था वो देखना था, और एक मेथड हमने डिस्कस कर लिया, माइनस स्ट्रिंग वाला। ठीक है, अब आप लोग इसी मेथड को यूज़ करते हुए मज़ीद आगे जाके कोई छोटी प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे। तो ये एक मेथड है जिसको आपने यूज़ करना है प्रोडक्ट रिसर्च में, इसकी एक्सरसाइज ज़रूरी है। ठीक है, ये 90% लोग इसी मेथड को अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए कोई अच्छी प्रोडक्ट मिलती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अच्छी अच्छी सारी निकाल ली गई हैं। लेकिन जब आपने किसी से अप्रूवल नहीं लेना तो फिर आप इस मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है,
चलें जी ठीक है, आज के लेसन में आपने कंपेटिटर सिलेक्शन देखी है कैसे करनी है, बजट कैलकुलेशन कैसे करनी है, टारगेट रेवेन्यू कैसे फाइंड करना है, और मेन कीवर्ड कैसे फाइंड करना है हीलियम 10 का यूज़ करते हुए, माइनस स्ट्रिंग के थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आज हमने देखी हैं। आप लोग इसकी सारी एक्सरसाइज करें, ठीक है।